2.1 2.1 ग्राफ एक्सरसाइज है, तो हम इसके लिए पहले देखते हैं बेसिक में आपको इसमें याद रखना है कि 3 तरह के हमारे पॉलिनोमिनल होते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमिनल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मीन्स जो x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी आपके पास दिया हुआ है वेरिएबल उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, तो उसकी डिग्री हो गई 1। तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पॉलिनोमिनल। जैसे कि यहाँ पर x की पावर देखिए, यहाँ पर y की पावर इस इक्वेशन में और x की पावर 1 है। सभी जगह जहाँ पर 1 पावर दिखाई देगी उस पॉलिनोमिनल को हम लीनियर पॉलिनोमिनल बोलेंगे। अब सेकंड क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल जहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होगी, यानी पॉलिनोमिनल की डिग्री 2 होगी। जैसे कि y स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x वाई बाई ये वाला जो दिया हुआ है देखिए, इसमें भी u यहाँ पर सिंगल पावर है पर यहाँ पर क्या है 2 पावर में लगा हुआ है, यानी मैक्सिमम पावर 2 डिग्री 2। तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल हो गया। क्यूबिक में इसी तरीके से 3 होना चाहिए हमारे पास हाईएस्ट पावर या डिग्री। अब क्लास 9th में भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं जीरोस के बारे में, तो आपको पता होगा जीरोस क्या होता है। एक जैसे कि ये कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमिनल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इस तरह का, तो जो हमारा ज़ीरो होगा, ज़ीरोज़ जिसको बोल रहे हैं, ज़ीरो जो होगा वो हम जैसे एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें इस नंबर को हम बोलते हैं ज़ीरोज़। ओके, तो हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करना आपने बहुत सीखा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था -b/a, याद होगा 9th क्लास में ज़ीरोज़ के लिए। और दूसरा पढ़ा था आपने एक c/a। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला था आपका अल्फा इंटू बीटा करके। तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप इतना ध्यान रखिए कि इस वाली एक्सरसाइज में आपको केवल इतना ही बताना है कि एक्सरसाइज 2.1 में हमें इतना बताना है कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो कितने होंगे px के लिए। तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन गई है वो x को कितनी बार टच कर रही है। जितनी बार वो लाइन x से होकर पास होगी, x को टच करेगी, उतने ही ज़ीरोज़ उस एक्सप्रेशन के, उस क्वाड्रिक इक्वेशन के, उस क्यूबिक इक्वेशन के, जो भी इक्वेशन होगी उसके बनेंगे। ओके, आप इक्वेशन बोल सकते हैं, पॉलिनोमिनल बोल सकते हैं। तो ये वाली लाइन ने तो एक बार भी टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। ये इस तरह से, ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए आंसर। अब सेकंड के लिए देखिए, एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, दोबारा किसे टच किया, वाई को। तो वाई से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें पी एक्स निकालना है। तो एक्स को एक ही बार टच किया तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह इस थर्ड वाले में देखेंगे हम, तो ये एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, फिर वाई को टच किया तो हम नहीं काउंट करेंगे, फिर से और फिर से 3 बार इसने एक्स को टच किया। तो मीन्स ये एक क्यूबिक पॉलिनोमिनल है थर्ड वाला। यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 3। ओके, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, ये देखिए इस तरह से, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 3, इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए फोर्थ वाले में एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2। और फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 टाइम्स टच किया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हो जाएंगे। अब ये वाई वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका फिफ्थ हो गया। 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में एक्स एक बार, 2 बार, ये वाई है 3 बार, यानी कि यहाँ पर भी 3 टाइम्स। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जितनी बार एक्स को ये लाइन टच करेगी उतनी बार नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे, यानी कि उतने ही ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनोमिनल में। पॉलिनोमिनल क्या था और आपका ज़ीरोज़ क्या था, पॉलिनोमिनल्स के टाइप्स क्या थे, ये सभी आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है। वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा तो आपका रिवाइज हो जाए।